अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं आपके साथ MTH 621 का फाइनल टर्म के हैंडआउट्स जो हैं हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो भी पेपर्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसे आपने अच्छी तरह से कर लेना है ताकि आपकी पेपर को हल करने में आसानी हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 से हमारा फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखें। ये आपके MCQs के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर बोथ सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर्स। तो ये आपका एक क्विज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल भी आपको MCQs में आती है तो आपने कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कार्टियन प्रोडक्ट x+y इक्वल्स टू, ये आपका MCQs है, इसे आपने देख लेना है। आपको MCQs में ये पूछा जा सकता है कि f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये MCQs हैं चारों आपके, तो ये आपने कर लेने हैं। f and g are not defined on माइनस infinity माइनस टू। MCQ से ये आपने कर लेना है। ये जो बाउंडेड फंक्शंस है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने वहाँ पे बाउंडेड बिलो फंक्शन और बाउंडेड अबव फंक्शन वहाँ पे राइट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल है जी, क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी क्विज में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ये आपने कर लेनी है। आगे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट आपने MCQs के लिए तैयार करनी है और प्रूफ आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो भी आपका क्विज है, उसको भी आपने रीड कर लेना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थ्योरम है क्विज। स्टेटमेंट जो है थ्योरम की वो क्विज के लिहाज से और जो उसका प्रूफ है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है। आगे है जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, चेक द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक क्वेश्चन एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसका सोल्यूशन कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने कर लेनी है। ये स्टेटमेंट जो है MCQs में आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखिए जी, एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन प्लस क्विज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्विज के लिए आपने लाजमी कर लेनी है। उसके बाद आगे देखें जी, मोनोटोनिक फंक्शंस। मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में कई दफा पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और क्विज दोनों के लिहाज से एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है क्विज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पॉइंट्स देख लें। इफ f इज नॉन डिक्रीजिंग देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू अल्फा एंड लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव जो है f of x इक्वल टू बीटा के। नेक्स्ट भी दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेना है, क्विज में आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट भी आगे लिमिट इंफीरियर एंड सुपीरियर। ठीक है, ये आपसे क्विज में दोनों पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, आपने इन्हें तैयार कर लेना है। आगे थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेनी है, दोनों पॉइंट्स क्विज के लिहाज से आपने इन्हें देख लेना है। उसके बाद थ्योरम की स्टेटमेंट क्विज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेनी है। आगे देखें जी, ये वाली एग्जांपल जो है इसका सोल्यूशन जो है ये तमाम आपकी क्विज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी, आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपने देखना है एग्जांपल सबसे पहले f of x इक्वल्स टू x की पावर n, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जांपल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से पेपर्स में पूछी जा सकती है, एज इट इज आती है, आपने इसे कर लेना है और छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एक और थ्योरम है, बिल्कुल छोटा सा इसका प्रूफ है, आपने कर लेना है। ये एग्जांपल, इसके ये पॉइंट्स आपसे क्विज के हवाले से पूछे जा सकते हैं। ये थ्योरम जी के जो पॉइंट्स हैं ये भी आपसे क्विज के हवाले से पूछे जा सकते हैं। इसका प्रूफ जो है छोटा सा प्रूफ है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसे लाजमी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ थ्योरम की जितनी भी स्टेटमेंट आपने नहीं छोड़नी, पूरे चैप्टर के थ्योरम की स्टेटमेंट ही आप कर लेंगे, आपके MCQs आपके जो क्विज हैं वो हल हो जाएंगे। एग्जांपल्स और थ्योरम की स्टेटमेंट, ये वाली चीजें आपके क्विज कंप्लीट कर देंगी, आपके क्विज सॉल्व हो जाएंगे, बाकी जो थ्योरम रह जाएंगे और जो एग्जाम्पल है वो आपने क्विज के हवाले से तो करनी है ही, तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखें जी, हमारे पास एग्जांपल है क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वन साइडेड डेरिवेटिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्विज के हवाले से। उसके बाद एग्जांपल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कर लेना इंपॉर्टेंट है। जो रिमार्क है ना, जितने भी आपके आ रहे हैं क्वेश्चन के नीचे एक रिमार्क होता है, वो आपका MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन देख लें, ये क्विज के हवाले से पढ़ लेने हैं। उसके बाद हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है जो कि बार बार कहती हूँ क्विज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। रिकॉल द फॉलोइंग,
ये रिमार्क जो आपने एमसीक्यूज के हवाले से कर लेना है, थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से कर लेना है। अच्छा, रोल्स थ्योरम आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा थ्योरम है लेकिन ये पेपर में आ जाता है, आपने कर लेना है। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। छोटे छोटे थ्योरम है लेकिन ये पेपर में आ जाते हैं। आगे थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 जो है ना, उसमें आपका पेपर ज्यादा उसमें से कवर होने वाला है, तो आपने चैप्टर 4 को लाजमी करना है। ठीक है, ज्यादा उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना और बनने वाले हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है वो क्विज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कर लेनी है। उसके बाद है लिपचिट्ज़ कंटिन्यूटी, ये भी आपने एमसीक्यूज के हवाले से कर लेनी है। एग्जांपल जो है वो क्विज के हवाले से कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल आ जाती है, ये आपने कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन और क्विज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल हैं जो क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से आपने कर लेनी है। आगे देखें जी, आगे हमारे पास है जी एक एग्जाम्पल जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये जो इतनी भी एग्जाम्पल्स है ना, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, तो आपने ये तमाम कर लेनी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लें जी, एक्स की पावर ऑफ एक्स इंपॉर्टेंट है, कर लेनी है। जितनी भी हाईलाइट की हुई एग्जांपल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग और एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेलर्स थ्योरम भी आपने कर लेना है, ये भी पेपर में आ जाता है। उसके बाद ये स्टेटमेंट आपने नहीं छोड़नी कोई भी थ्योरम की, इनको लाजमी रीड करना है। उसके बाद ये एग्जांपल आ जाती है, इसे भी आपने देख लेना है, ये भी एग्जांपल आपने देख लेनी है। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं और अक्सर ये पेपर में आ जाती हैं, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोग इसे कर सकें। ये थ्योरम की स्टेटमेंट और दोनों पॉइंट आपने क्विज के हवाले से इसके कर लेने हैं। फिर ये वाली जो इसकी एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स क्यूब है, तो ये कर लेना है। ये छोटा सा सोल्यूशन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी कर लेना है। जितनी भी एग्जाम्पल्स को मैंने हाईलाइट किया है ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना। पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये वाली स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। ये चीज़ें आपको क्विज में पूछी जा सकती हैं, इनको आपने नहीं छोड़ना। ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्विज में पूछी जा सकती है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लें, ये वाली स्टेटमेंट क्विज में पूछी जा सकती है, ये आपका क्विज है। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें आपका, ये थ्योरम जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स। ठीक है, ये अपर और लोअर इंटीग्रल्स को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ये रिमार्क भी देख लें। ठीक है, ये क्विज हैं आपके जितने भी हैं, ये भी क्विज है, ये भी क्विज है, ये भी क्विज है, देखते जाएं। ये भी आपका क्विज है, थ्योरम है ना, स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका क्विज आपसे पूछा जा सकता है। प्रूफ आपने एक दफा रीड कर लेना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इफ एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी एंड, ये देख लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका प्रूफ भी आपने करना है। छोटा सा प्रूफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितने भी एंड पे थ्योरम की स्टेटमेंट आ रही हैं आपने नहीं छोड़नी, इनको पढ़ लेना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन देखें, यहाँ पे स्मॉल सी स्टेटमेंट है और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। क्विज देख लें, ये स्टेटमेंट क्विज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये भी क्विज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये देख लें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्विज के हवाले से, इनको आपने देख लेना। ये थ्योरम ये देख लें, क्विज के हवाले से आपने देख लेना है इसे, ये भी क्विज के हवाले से देख लेनी है, ये भी क्विज के हवाले से, ये आपके क्विज हैं। एंड पे जितने भी हैं ये तमाम स्टेटमेंट्स आपने क्विज के लिए कर लेनी है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, देख लें, ये एग्जांपल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। जब भी आप मेरे चैनल पर आया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी किया करें। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लाजमी कमेंट किया